नमस्ते बच्चों। तो आप लोग का फिर से स्वागत है आज के वीडियो सेशन में। तो बच्चों आज हम लोग और कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। 21 नंबर से 20 नंबर तक हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो आज से आगे 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चैनल पे नए हो, और लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपके फिर से मैं बता दूँ एक बार। सीटेट, एस्टेट और बीएड और हमारा डीएलएड, ये सब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इन सारे एग्ज़ामों को देख के जो परसेंटेज चैप्टर से, प्रतिशत चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनता है उसी आधार पर ये क्लास डिज़ाइन किया गया है। तो आप लोग के लिए ये प्रश्न इस तरह से लाया जा रहा है कि आप जैसे सेल्फ स्टडी करके पढ़ते हो, मैं उसी तरह से यहाँ आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सपोर्ट करो। चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन बनाने पर। क्या बोल रहा है, एक्स की आय वाई से 20% क्या है, अधिक है। तो दो व्यक्ति है, मान लीजिए एक्स है और वाई है, कंपैरिजन हो रहा है। तो रेशि अनुपात में तो दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो एक्स अनुपात वाई लिख लिए। अब देखिए 20% अधिक है। 20% का भिन्न वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। कैसे आया, तो 20 को हम क्या किए, 1/100 से गुना कर दिए। तो 100 को 5 बार में काट दिया तो 1/5 बचा ना, तो वही लिख दिए यहाँ पर। इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब क्या है, मैंने बताया प्रीवियस क्लास में कि ये जो होता है हर, ये आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ये आपका क्या कहलाता है, नीचे वाला वास्तविक संख्या। ये क्या कहलाता है, 20% का मान कहलाता है। चाहे ये बढ़ रहा होगा या चाहे ये घट रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि x की आय y से 20% अधिक है। तो y का कहने का मतलब जो वास्तविक मान है वही रहा होगा। तो y का वास्तविक मान कितना रहा होगा, 5। उससे जो x की मान कितना है, 20%। और 20% का मान क्या होता है, जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदल लेते हैं तो यही 20% का मान कितना है, 1 है। तो अधिक है तो मतलब 5 से 1 ज़्यादा मतलब 6 है। ठीक है, इस बात को एकदम ध्यान से सीखिए। प्रतिशत का यहीं पर खेल है। ये अगर आप सीख गए तो समझिए प्रतिशत का हर सवाल आप इस तरह, इस टाइप के सवाल को बना सकते हो। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है तो y का आय x से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए मैंने बोला कि का किसके साथ लगा हुआ, y के साथ। इसका मतलब y कहाँ जाएगा। अब देखिए y का आय x से कितना प्रतिशत कम है, कम पूछा, कम। तो y का पूछ रहा है, y का x से तुलना कर रहा है तो कितना कम है। देखिए तो कितना कम है, y का 5 है और x का 6 है। तो y x से कितना कम है, 1 कम है। और किससे कंपेरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है 6 ये x का आय से। x तो तुलना वाला जिससे होता है वो कहाँ जाएगा, नीचे। और हमको प्रतिशत में, हमको किस में चाहिए, प्रतिशत में। तो गुना करेंगे 100 से, प्रतिशत का साइन आ जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड करोगे ना आप, तो इसका बनेगा क्या, 16, 2/3 प्रतिशत आपका बन जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आपका बी नंबर यहाँ से ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बस इतना सा ही है। आपको बताने के लिए टाइम लग रहा है। जब आप इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे, अभ्यास कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रतिशत में निकालना है तो हमको इसका मतलब भिन्न चाहिए।
तो भिन्न में अब बोल रहा है 1 घंटा इतना मिनट का दिन का कितना है। तो देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, दिन का। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, हमको इस तरह से भिन्न चाहिए और उसको प्रतिशत में निकालना है। तो 100 से गुना प्रतिशत का साइन। तो दिन का, तो दिन यहाँ आएगा, दिन का किसके साथ लगा, दिन के साथ। और 1 घंटा 45 मिनट कहाँ जाएगा, अंश में, और हर में आएगा दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप जानते हो अनुपात में क्या होता है, अनुपात का कंसेप्ट क्या होता है कि ऊपर नीचे जो है यूनिट क्या होना चाहिए, सेम यूनिट का चीज़ होना चाहिए, तब वो क्या होता है, आपस में कटता है। यही तो हम लोग सीखते आ रहे हैं बचपन से। तो यहाँ पर मिनट में और यहाँ दिन में है। तो हमको पहले क्या करना होगा कि 1 घंटा और 45 मिनट, और एक दिन में कितना, कम से कम मान लीजिए कि मिनटे में बदलेंगे तो एक दिन में कितना मिनट होता है। तो एक दिन में पहले तो 24 घंटा होता है, गुना 100। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मिनट में बदल लेते हैं, क्योंकि ऊपर में भी आवर मिनट में बदल सकता है। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट प्लस 45 मिनट, दोनों मिनट में हो गया। और यहाँ से 24 गुना में 60, मतलब 1 घंटा में कितना, 60 मिनट। तो 24 घंटा में कितना, 24 गुना 60 मिनट, यही किए। ठीक है, अब ये भी मिनट में है और नीचे वाला भी हमारा मिनट में है, गुना 100 प्रतिशत का साइन आ गया इतना। आप देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से इरेज हो गया। अब एक लाइन खींच के यहाँ बताता है आपको आगे। तो ये आपका यहाँ से चल रहा है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये दोनों जोड़ देते हैं। तो 60 और 45 जुड़े कर कितना, 5 और 10 डिवाइडेड बाय 20, मतलब 24 गुना में 60। अब मिनट से मिनट काट दो तो 100% हो गया। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, कटेगा ना। और 5 से 2 से 5 बार में, ये 3 बार में, और 3 से ये कटेगा तो कितना बार जाएगा, 3 बार में, और 1 15। ठीक है, तो बचा कितना, 5 गुना में 35 डिवाइडेड बाय 24% हो गया। तो इसको गुना करेंगे तो 25 हाथ में 2 और 15 16 17 बाय 24%। ठीक है, अब इसको आप जब भाग दे दोगे तो भाग देना होगा, भाग दोगे तो कितना आएगा, रुको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ। 175 और भागा देना है किससे, भाग देना आपको 24 से, तो कितना बनता है 7.29 बन जाएगा। ठीक है, और 1, तो आपका यहाँ से इतना प्रतिशत बनेगा। तो ऑप्शन से मैच कर लेना, ऑप्शन आपका बी राइट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझे। क्या है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक दिन का पूछ रहा है, तो एक दिन से तुलना हो रहा है, जिससे तुलना होगा या जिससे का जिसमें लगा रहा है वो कहाँ जाएगा, हर में, और जो बचा वो अंश में। बस इसी को फिर हम अनुपात में जानते हैं। अनुपात का बेसिक क्या जानते हैं कि यूनिट सेम होगा तब ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। तो यूनिट सेम के यहाँ भी ऊपर मिनट कर लिया और दिन को भी हम मिनट में बदल लिए। ठीक है, तो कर लिया, उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन था किए, तो हमारा प्रतिशत में आंसर पूछा था, आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिए, तभी सीखोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इसमें बोल रहा है कौन सी संख्या
100 के 90% से 40% कम होगा। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगा? कहने का मतलब क्या हो रहा है, कौन सी संख्या 100 के इतना परसेंट से इतना परसेंट 100 के 90% से 40% कम होगा? ये क्वेश्चन क्या दे दिया है, इंग्लिश में क्या है? अच्छा, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या है p, ठीक है। कौन सी संख्या 100 के, कोई संख्या मान लेते हैं कि p है, बराबर है, ठीक है। तो 100 के 90%, ठीक है, हो गया, से 40% कम है। तो 40% कम मतलब 100 में -40 कर देंगे और प्रतिशत नीचे। तो देख लेते हैं p बराबर क्या आएगा, 100 से 100 ख़त्म तो 90 गुना में यहाँ 60 बाय इतना आएगा, 0 0 ख़त्म, तो p बराबर हमारा क्या आएगा 54। तो क्या बोला कि कौन सी संख्या, कोई भी कौन सी संख्या, तो वो संख्या हमारा p था, और वो बोल रहा है कि 100 के इतना से 90% कम होगा। तो 100 के 90% निकाले और 40% कम होगा, तो 40% मतलब 100 में 40 घटा दिए तो ये आ गया। तो आपका ये उत्तर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। ये क्या बोल रहा है, यदि a का 30%, तो हम अब थोड़ा लिख सकते हैं इस तरह से, अब तो आप समझ जाएंगे कि 30 को गुणा कर दिए से और प्रतिशत गया तो डिवाइड हो गया 100 से, बराबर 25b का इतना है। देखिए प्रतिशत को उड़ा दिए तो 100 और ये डेसिमल उड़ा तो अगला 100, तो इतना आ गया, बराबर है c के इतना के। तो c का 1/5 तो यही होगा, का मतलब गुना, तो c गुना होगा 1 से, तो c बाय में 5 है। तो आपको a अनुपात b अनुपात c का किसके बराबर होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए 1 0 से 1 0 ख़त्म, तो 3a/10 और 25 से 100 कट जाएगा तो b/100 होगा, अब बराबर c/5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, तो प्रतिशत नहीं दिया है तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मान लिए, तो इसको रुकिए इरेज करते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए बोला है कि a का 30%, तो a का 30% इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, b का 0.25 है, तो 25 b का, और प्रतिशत उड़ा तो डेसिमल उड़ा तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 से, बराबर c/5 है, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 0 से 1 0 ख़त्म और 25 से 100 गया 4 बार में, तो 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5, ठीक है। अब अनुपात निकालने के लिए क्या होता है दोस्त या बच्चों कि 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो भी संख्या होता है, यहाँ पर जो भी हमारा तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब अनुपात में कोई भी चीज़ लिखते हो तो a/, यहाँ पर जो भी नंबर होता है, b/, जो भी नंबर होता है, यही उसका क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो इसमें देखिए 3 एक ऊपर में ज़्यादा है, 3 को हम अगर नीचे ले आए तो वो क्या हो जाएगा, अनुपात में आ जाएगा।
तो 3 को बैलेंस करने के लिए इसको क्या करते हैं, 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना कर देते हैं। तो ये 3 से ये 3 खत्म, तो a बाय क्या आ गया 10 और b बाय 12 और c बाय 15। तो हमारा a b और c का अनुपात आ गया, a अनुपात b अनुपात c का कितना आ गया 10 12 15 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए बस याद रखिए कि जो भी जिसका अनुपात निकालना चाहते हैं वो उसके किस में ला दीजिए, बाय में ला दीजिए, तो आपका अनुपात आ जाएगा। यहाँ 3 एक्स्ट्रा था, हर अंश में था, तो उसको नीचे लाने के लिए 3 से गुना किए, तो सबको 3 से गुना कर दीजिए। बस जो बचेगा नीचे जो बचेगा वही उसका क्या कहलाता है, अनुपात वैल्यू कहलाता है। तो मिला लीजिए, यहाँ से मैच कर लीजिए, तो ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, मतलब प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत तो हम जानते हैं कि इससे 100 से गुना कोई नंबर को, और अनुपात यहाँ बनेगा। तो देख लेते हैं कि ऊपर नीचे, ऊपर कौन लिखेंगे, हर में कि किसको लिखेंगे और अंश में किसको लिखेंगे। तो देखिए का किसके साथ लगा हुआ है 0.1 को, मतलब ये कहाँ जाएगा नीचे, जो बचेगा वो ऊपर। बस सिंपल सा है। इसको क्या कर दिया, ये उड़ाते हैं तो नीचे, ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे 100 से गुना, और ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर 10 से गुना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा, 100 से 100 ख़त्म, तो क्या बचा 10%। तो आपका उत्तर क्या हो गया 10%। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। मैं आपको यहाँ पर सीटेट एस्टेट डीएलएड बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देते हो उसमें इसी टाइप का प्रश्न आता है, तो आप मेरे चैनल से सीख सकते हो। मैं एकदम सेल्फ स्टडी के जैसा स्लो करके आपको पढ़ाता हूँ कि आपको समझ में आए। फास्ट नहीं पढ़ाता, क्योंकि आपको सिखाना मेरा ये उद्देश्य है, ना कि कंटेंट सिर्फ देना। ठीक है, कंटेंट आपको देना है कि आप सीख सको। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ो, ये फ्रेशर क्लासेस का फैमिली बनो और मैथ सीखते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।